ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक माह में दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशियाँ पड़ती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। सनातन धर्म एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दो प्रमुख त्योहार होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि विधान क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नाश होते हैं। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचिनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू कोशा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू गोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को बाण आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू गोसा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचिनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री वासुदेवाय नमः।